नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन देने वाले, वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य एम्पायर। द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए, हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक है। सो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ वो सारे एसएससी का हो गया या फिर आपका आरआरबी, यूपीएससी, बहुत बड़े बड़े आईएएस लेवल का एग्जाम पर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको यह चैनल पर ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आप ई बुक देख रहे हैं, ये हमारा स्पेशल ई बुक है, आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है। इस ई बुक पर आपको 2500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो आप अगर ये ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था या फिर रचना किसने किया था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी है यह कहाँ पर था। दोस्तों, यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का 2016 पर आ चुका है एग्जाम में, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी। सो यह आपको याद रखना है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आपका सामने, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कौटिल्य रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो कौटिल्य द्वारा जो रचित प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या था। इस क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2016 पर आ चुके हैं। सो जो पहले क्वेश्चन आपको दिया और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 16 में आ चुके हैं सीजीएल का एग्जाम में। सो सीजीएल जीडी सारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक रचित किया गया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित किया गया था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक के शिलालेखा पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्या बताऊं, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। अशोक के शिलालेखा पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, यह क्वेश्चन 16 में भी आ चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी। ब्राह्मी शिलालेखा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखा पर, यह आपको याद रखना है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, यानी कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था या फिर किस सन में हुआ था, किस साल में हुआ था। कलिंग युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में है। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के समय में। सो इस क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2016 में आ चुके हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, जो क्वेश्चन 2016 में आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किस नाम से जाना जाता है, इस डैश पर क्या होगा। और यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार।
पटलिपुत्र इसको अभी बिहार के नाम से जानते हैं, यानी कि आज का बिहार पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था पटलिपुत्र में, जो कि मौर्य साम्राज्य का राजधानी भी था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। ठीक है, किस साल में या फिर किस ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 340 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था या फिर पैदा हुआ था। यह आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपके सामने है, बिंदासुर किसका पुत्र था। ठीक है, बिंदासुर किसका पुत्र था, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, यानी कि चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था इस समय में। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत बेसिक मौर्य साम्राज्य का शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, महान अशोक किस वंश के शासक थे। ठीक है, महान अशोक किस वंश के शासक थे। अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछते, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको याद रखना है कि अशोक किस वंश के शासक थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासक थे अशोक। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 यहां पर आपके सामने, सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था। ठीक है, बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था जो कि सांची पर स्थित है। इस क्वेश्चन भी 2016 का CHSL एग्जाम में आ चुके हैं। सो यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य राजवंश का स्मारक बनाए गए हैं या फिर निर्माण किया गया है। कहां पर, सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया है, मौर्य राजवंश ने। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपके सामने, चाणक्य को डैश से भी जाना जाता है, यानी कि चाणक्य को किसी और नाम से भी जाना जाता है। सो वो नाम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाते थे। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपके सामने, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, चाणक्य किसके दरबार का प्रमुख सलाहकार थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार थे। यकीन मानिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और सिर्फ ये नहीं, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन। चाणक्य प्रमुख सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य का, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य देश के प्रबल अनुयायी थे, यानी कि किसको फॉलो करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य देश के प्रबल अनुयायी थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म का। जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे, यह आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का बहुत बड़े अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 15 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, यानी कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदासुर के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदासुर के उत्तराधिकारी थे। और यह क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पर कि RRB NTP से 2016 में आ चुके हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। आपको ये वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपको बहुत क्वालिटी क्वेश्चन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, यानी कि सम्राट अशोक किस वंश के थे। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। ठीक है, ये डबल हो गया क्वेश्चन, चाणक्य का और एक नाम क्या था या फिर अन्य नाम क्या था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी कहा जाता था चाणक्य को। यह क्वेश्चन RRB NTP से 2016 में आ चुके हैं। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, किस वंश ने मौर्य वंश के जगह ली थी। ठीक है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुंग। शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। यह क्वेश्चन भी RRB NTPC पर आ चुके हैं 16 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने 19 है,
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है या फिर शासक थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहद्रथ। बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम थे, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने बनवाया था। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहां से? ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कैसे? इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे कि यूपीपीसीएस प्री में 2016 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13वें शिलालेख द्वारा हमें ज्ञात होते हैं कि कलिंग युद्ध के विवरण। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? ठीक है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत का राज्य का उल्लेख हुआ है? ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस में आ चुके हैं 2016 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत का राज्य का उल्लेख है, यह भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया जाता है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आपके सामने, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? सेंड्रोकोट्स कहा गया था। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2016 में आ चुके हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था क्या? सेंड्रोकोट्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लिस्ट। ओके, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले बिकुटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? ठीक है, सम्राट अशोक के राजादेशों के सबसे पहले बिकुटन किसने किया था? ये IASP 2016 में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स प्रिसेप ने। यह आपको याद रखने कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले बिकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिसेप ने। यह आपको याद रखना है। तो आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 25 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया मौर्य साम्राज्य रिलेटेड, मौर्य एम्पायर रिलेटेड। सो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको जरूरत है तो ये ई बुक आप ले सकते हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड करके दे रहा हूँ। सो आप अगर जरूरत है तो ये ई बुक ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।